हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ी अपडेट है। जो भी विद्यार्थी रेलवे का एग्ज़ाम दिए थे उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेलवे की तरफ से अभी नोटिस जारी हुआ है कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था या जो भी फॉर्म भरे थे उन सभी के लिए फ़ीस रिफंड का जो ऑप्शन है वो वापस ओपन कर दिया है। देखिए इस नोटिस में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन को जो फीस है वो वापस मिलेगी, किन किन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उनको मिलेगी या फिर जिन्होंने फॉर्म फिल किया उन सभी को मिलेगी। सारी जो डिटेल है वो इस नोटिस में दी हुई है। चलिए हम एक एक करके इसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं ताकि जितनी भी जो सूचनाएं वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड इसकी तरफ से सूचना जारी हुई है। केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01/2019 लेवल फर्स्ट पद के अभ्यर्थियों के ध्यान आकर्षण हेतु परीक्षा शुल्क की वापसी, बैंक खाता विवरण अपडेट करना। बैंक खाते को जो विवरण है उसको अपडेट करने का लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। देखिए कब तक इसका फॉर्म है जो फिल कर सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं और किन किन लोगों को फीस रिफंड होगी, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। छोटा ही वीडियो होगा लेकिन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और अगर आपके भाई बहन किसी ने भी एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को शेयर करना। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको तुरंत मिल सके और अच्छी जानकारी है वो हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो 1 नंबर पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीकृत रोजगार संख्या, इसमें जो 17 अगस्त 2022 है 11 अक्टूबर 2022 तक CBT एग्ज़ाम हुए थे। अलग अलग जो चरण है उनमें CBT एग्ज़ाम हुए थे, उन सभी का जो परीक्षा शुल्क है वो वापस किया जाना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क वापस करने हेतु बैंक अकाउंट की डिटेल और IFSC कोड सबमिट करवाई गई थी। जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया था उन सभी को मालूम है कि बैंक अकाउंट की डिटेल और IFSC कोड भरवाया था, लेकिन 4 साल हो गए भर्ती के जो फॉर्म है वो फिल किए हुए। तो 4 साल में कई जो बैंक है उनका विलय हो गया है और जांच करते टाइम पाया गया है कि ये जो खाता संख्या है वो चेंज भी है। तो इसलिए रेलवे ने वापस जो एक अपडेट मांगा है कि IFSC कोड देखो कई बैंकों के चेंज भी हो गए, तो रेलवे ने इसमें एक अपडेट का लिंक एक्टिवेट करना चाह रही है। कल से जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें जितने भी जो आपके बैंक अकाउंट है जो भी आपने करेक्शन करवाए वो एकदम सभी आप एकदम राइट फिल कर सकते हो, जिससे आपकी जो परीक्षा शुल्क है वो आपके अकाउंट में आए। ऐसा ना हो कि जैसे फॉर्म भरते समय अगर किसी दूसरे से फॉर्म भरवाए तो उन्होंने अपनी डिटेल फिल कर दी है तो जो बैंक में पैसे है वो भी उनमें चले जाएंगे। तो आप एक्टिव रहना और ये जो अपडेट की जब तक लिंक एक्टिवेट रहे उसमें आप अपना सबमिट कर देना एक्टिवेट, जिससे आपकी जो फीस है वो आपको ही मिले। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। CBT में शामिल उम्मीदवारों, जिसमें देखो सबसे पहले दी जाएगी अपडेट बैंक खाता लिंक, ये प्रदान कर दी जाएगी। ये कब से होगी? ये होगी 14 अप्रैल 2023 सुबह 10 बजे से 30 अप्रैल 2023 शाम को 5 बजे तक ये लिंक है वो एक्टिवेट रहेगा। इसी जो अवधि है इसके बीच में ही उम्मीदवारों को जो अपडेट का जो परिवर्तन का जो एक क्राइटेरिया है वो इन लिमिट में ही करना है। ऐसा ना हो कि 30 तारीख के बाद में भी हम कर सकते हैं। 30 तारीख को शाम का 5 बजने तक ही ये जो लाइव है रहेगा, इसके बाद में वो बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में आप किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं कर सकते हो। इन्होंने साफ लिख दिया है कि उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि सबमिट किया गया बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सही है। अगर आपने गलत IFSC कोड और गलत बैंक संख्या लगा दिए तो उसमें जो पैसे है वो किसी भी दूसरे बैंक खाते में जा सकते हैं। इसके लिए रेलवे बोर्ड है वो कभी भी जिम्मेदार नहीं होगा और किसी भी प्रकार की कोई पत्राचार से विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की सूचना दिनांक 13/10/2022 के संदर्भ में प्रश्नों, उत्तरों, विकल्पों इत्यादि से संबंधित आपत्तियों की समीक्षा के बाद उसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जताई गई आपत्ति सही पाई गई थी उनके द्वारा भुगतान की गई निर्धारित फीस वापस करने के लिए भी इसी अधीनस्थ बैंक खाते विवरण का उपयोग किया जाएगा। देखिए जिन्होंने जो आपत्तियाँ दर्ज की थी कि मान लो जैसे 2% गलत है तो आपत्ति दर्ज करने के पैसे लगते हैं, तो अगर वो 2% हमने गलत माने और बोर्ड ने भी गलती मान लिए तो वो जो फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। उसके लिए भी आपको यही बैंक खाते का जो विवरण है वो काम में लिया जाएगा। इसके अलावा देखो एक महत्वपूर्ण बात रेलवे ने क्या बताई है, इनके अगर ध्यान नहीं दिया, इनके ऊपर ध्यान नहीं देने से आपकी जो राशि है किसी दूसरे बैंक अकाउंट में जा सकती है और हो सकता है अगर ये गलती आपने की तो आपके बैंक अकाउंट में भी आपकी राशि नहीं मिल पाए। देखिए टिप्पणी में नोट क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है बैंक विवरण सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल
2023 से शाम को 5 बजे तक ही लिंक एक्टिवेट रहेगा। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड से अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के बाद ही धन वापसी होगी। जैसे बैंक शुल्कों की कटौती है वो तो हो जाएगी, जितनी भी जो बैंक शुल्क की कटौती है वो होगी, उसके बाद में जो शेष राशि है वो आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। ये अभ्यर्थियों के जो विवरण आप जो भी डिटेल फिल करोगे उसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, रेलवे शायद 30 अप्रैल का टाइम दिया है, तो इसके बाद में महीने भर के बाद में आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। गलत या अपूर्ण या देर से किए गए दावों पर सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। अगर देखो आपने गलत विवरण लिख दिया है तो भी पैसे आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, और अगर मान लो देर से डेट निकलने के बाद में आपने आवेदन किया है तो भी वो नहीं होगा। डेट निकलने के बाद में तो आवेदन होगा भी नहीं। एक बैंक खाते में केवल एक ही रिफंड की अनुमति होगी, ये मेनली पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि एक ही बैंक अकाउंट फिल कर देते हैं 4-5 फॉर्म के लिए, तो इसमें साफ लिख दिया गया है कि एक बैंक खाते में केवल एक ही रिफंड की अनुमति होगी। बैंक विवरण सबमिट करते समय किसी तरह की कठिनाई के निवारण हेतु एक हेल्प डेस्क मेन्यू, या अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल गए हो तो फॉरगेट करने का भी मेन्यू उपलब्ध होगा, जिसमें आप जो अपने पासवर्ड भूल गए हो या भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो रेलवे के, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, अगर आपको याद नहीं है तो ये हेल्प डेस्क आपके लिए लागू होगा। सभी अभ्यर्थियों को ये भी सलाह दी जाती है कि अपडेट सूचनाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों के आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहे। और ये है जो 13 अप्रैल 2023 है, इसी दिन पब्लिक हुआ है, आज ही का दिन। तो सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी, और अपने सभी जो भाई बहन हैं उनको ये वीडियो शेयर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।